बीते हुए अक्टूबर 3 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने सारे न्यूज चैनल्स, प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स और ओटीटीज को एक नोटिफिकेशन भेजा। इस नोटिफिकेशन के तहत जितनी भी ऑनलाइन बेटिंग एंड गेमिंग वेबसाइट्स के ऐड हैं वो इन चैनल्स पर नहीं चलेंगे। प्रोमिनेंटली कुछ बेटिंग वेबसाइट्स का नाम लिया गया। इनमें सबसे ऊपर आती हैं फेयर प्ले, बेटवे, वुल्फ 777 एंड वन क्रॉस बेट। ऑनलाइन गेमिंग या फिर वेबसाइट एक इक्वेशन का हिस्सा है। इक्वेशन के एक तरफ आती हैं असंख्य ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग वेबसाइट्स, वहीं दूसरी तरफ आती हैं अनगिनत चाइनीज लोन एप्स जो कि इस वक्त मार्केट को फ्लड कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी और कमबख्त पैसे के आज के चीनी लोन के आयाम पर आपका सिलेक्शन है। नवंबर 2020 की बात है। साई अरविंद नाम के एक व्यक्ति जो कि 23 साल के थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इन्होंने स्नैपिट नाम की एक लोन ऐप से 3000 रुपए का लोन लिया। रिपोर्ट्स की माने तो ये उधार टाइम पे ना चुका पाने की वजह से उनके सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक मैसेज भेजा गया। इस मैसेज में यह लिखा था कि साई अरविंद अपनी मां और अपनी बहन से धंधा करवाते हैं। यह सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, इससे भी बहुत घटिया और गंदी बातें लिखी हुई थी। इससे ह्यूमिलेट होकर, इससे परेशान होकर साई अरविंद ने अपनी जान ले ली। इसके अलावा कुछ महीनों पहले दिसंबर लास्ट ईयर में भूमि सिन्हा ने फॉर्च्यून नाउ नाम की एक ऐप से 47,000 रुपए का लोन लिया था। जब वो 15-16 दिन बाद अपना लोन चुका नहीं पाई तो उनको धमकियां आने लग गई कि उनकी और उनकी बेटियों की फोटो मॉर्फ करके पॉर्न वेबसाइट्स पे डाल दी जाएगी। घबराकर भूमि सिन्हा ने कई सारी ऐप से, इसी तरह की ऐप से लोन लेना शुरू कर दिया अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए। कुछ दिनों बाद प्लम्प और फॉर पे नाम की ऐप्स द्वारा इनके सारे कॉन्टैक्ट्स को इनकी मॉर्फ्ड फोटो भेजी गई जो कि इनकी बेटियों के साथ थी। इस तरह का ह्यूमिलेशन करने वाली चाइनीज लोन ऐप्स इस वक्त मार्केट में इनंडेट कर चुकी हैं, फ्लड कर चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, कोविड के बाद हिंदुस्तान में जॉबलेसनेस की भरमार हो गई। बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत पड़ गई। अब अगर आप रजिस्टर्ड बैंक या एनबीएफसीज के पास जाते हैं तो वो पूरे कॉशन के साथ, टाइम के साथ, पेपर वर्क के साथ, एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद आपको लोन देते हैं। पर ये चाइनीज ऐप्स सिर्फ वसूली के काम में माहिर हैं। बगैर पेपर वर्क के या फिर मिनिमल पेपर वर्क के ये आपको लोन्स एक्सटेंड कर देती हैं। जब आप ये ऐप्स डाउनलोड करते हैं तो ये सारी ऐप्स आपके डेटा को सिक्योर करने की परमिशन मांगती हैं। चार चांद लगा देता है ये फैक्ट कि हिंदुस्तान में एक सशक्त डेटा प्राइवेसी लॉ है ही नहीं। उसका पूरा फायदा उठाया जाता है और जैसे ही आप इस तरीके की कोई ऐप अपने फोन पे डाउनलोड करते हैं, इनके पास आपके सारे कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, आपके मीडिया, फोटोज, वीडियोस, यहां तक कि आपके कैमरे का एक्सेस भी इन ऐप्स को मिल जाता है। अब यूजर्स को चाहिए होते हैं तुरंत पैसा, तो ये इस तरीके की क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते हैं और अपना सारा डेटा खुले में इन ऐप्स को दे देते हैं। इसी बीते वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगभग 600 ऐसी लेंडिंग ऐप्स को कैटेगराइज किया था जो इल्लीगल तरीके से अपना काम हिंदुस्तान में कर रही हैं। हाल फिलहाल में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी इस तरीके की इल्लीगल लोन ऐप्स का जायजा लिया था और आरबीआई को सशक्त गाइडलाइंस इशू करने के लिए बोला था। यहां तक कि एक व्हाइट लिस्ट नाम की भी चर्चा की गई कि व्हाइट लिस्ट बनाई जाए ऐसे बैंक्स और एनबीएफसीज की जो इस तरीके के लोन देने के लिए एलिजिबल हैं। ऐसी कई इल्लीगल ऐप्स जो कि लोन देने का वादा करती हैं इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। रूपी वे, स्मार्ट पॉकेट, मैजिक लोन, कैशमियर, टाइटो कैश, कैश लोन, प्लम्प, फॉर पे, फॉर्च्यून नाउ, स्नैपिट, इस तरीके की कई सारी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर ने बैन करी हैं, लेकिन इस तरह की ऐप्स अपना रास्ता बना लेती हैं इंटरनेट के माध्यम से आप तक।
जब आप बेटिंग और गैम्बलिंग की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारे केसेस में आपको पहले जीत के दिखाया जाता है, फिर जब आप एडिक्ट हो जाते हैं तो आपको लोन के लिए प्रेरित किया जाता है। ये लोन आपको कहां से मिलेंगे? इसी तरीके की इलीगल लोन ऐप से। जब आप लोन ले देते हैं तो आपको एक्सॉर्बिडेंट इंटरेस्ट रेट, कई जगहों पे 100%, 200% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का उधार लिया है तो 200 रुपए, 300 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। पिछले एक साल में हिंदुस्तान में लगभग 180 सुसाइड्स सिर्फ इलीगल लोन ऐप्स की वजह से हुए हैं और यह डेटा ऑफिशियल है। अनऑफिशियल डेटा इससे कहीं ज्यादा है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की माने तो पिछले 2-3 सालों में इस तरह की ऐप्स की बाढ़ आ चुकी है और इनकी सबसे बड़ी ताकत है हिंदुस्तान में डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ना होना। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की खास नजर है ऐसी ऐप्स के ऊपर। हाल फिलहाल में ईडी ने पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑफिसेस में रेड मारी थी इसी मुद्दे को लेकर के। ऐसा माना जाता है कि सारी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स इंडिया में इलीगल तो हैं, लेकिन इनके पेमेंट के जरिए हिंदुस्तानी हैं, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। आरबीआई कहता है सशक्त बने। अगर आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से लोन ले रहे हैं तो ये जानकारी और मालूमात कर लें कि क्या वो बैंक या एनबीएफसी या फिर ऐप इन दिस केस आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है और लाइसेंस्ड है, क्योंकि अगर ये लाइसेंस्ड और रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इनसे लोन देकर के फंस जाएंगे। ना आपको आरबीआई बचा सकता है, ना इस देश का कानून। लगभग कोविड के बाद से हिंदुस्तान में एक स्पाइडर की तरह अलग अलग इक्वेशन में इस तरीके की एप्स काम कर रही हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार की इनके ऊपर पैनी नजर है। एक तरफ आपकी ऑनलाइन बेटिंग और गेमिंग वेबसाइट्स की पकड़ हिंदुस्तान में बन रही है, वहीं दूसरी तरफ इलीगल चाइनीज लोन ऐप्स मार्केट को फ्लड कर रही हैं। कहीं ना कहीं इनके तार आपस में जुड़े हैं, इधर का पैसा उधर, उधर का पैसा इधर। हमारे चैनल बूम लाइव को सब्सक्राइब करें। नेशनल या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी में किसी भी हलचल को जुड़ता देखें अपनी जेब से कमबख्त पैसे के सारे एपिसोड्स पर। अगले एपिसोड पर अपनी टीम के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक सुरक्षित रहें और अपने पैसे की हिफाजत रखें। शब बखैर।